फ्रेंड्स मैं आप लोग को लेके आया हूँ डिटर्मिनेंट का। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, तो हम लोग डिटर्मिनेंट को लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिएगा डिटर्मिनेंट में जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सिर्फ आज एमसीक्यू बताने वाले हैं। और आज है डे वन है। क्या है आज मेरा डे 1 है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है क्या है, सब थोड़ा सा समझिएगा। तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू। मतलब सोचिए कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर से जो वैल्यू हमारा वैल्यू पर मान लो इसका वैल्यू निकालना है, तो जो हमारा डेटा का दिया हुआ है, डेटा का जो वैल्यू निकालेंगे ना, तो उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। तो आज हम डिटर्मिनेंट देखेंगे और एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स देखेंगे, उसके बाद 3 मार्क्स देखेंगे। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो हम चलिए 2 मार्क्स का देखते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया है पहला क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 0 0 दिया हुआ है। ठीक है, फिर 0 1 0। अब आप लोग को हम बताए थे कि जब भी डायगोनल में इस प्रकार से सिर्फ देखना है, इस डायगोनल में अगर एक एक रह गया कोई भी मैट्रिक्स, अगर मान लो 1 0 0 1 इस प्रकार से रह गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाला हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो कितनों ऑर्डर का रहे, उसका जो रिजल्ट आता है, हमेशा उसका जो वैल्यू आता है हमेशा 1 आता है। क्या आता है? हमेशा 1 आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। अगर हमारा ए भी रहता है, इसका भी आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो बताइए मेरा आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। हम सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिए हैं कि कैसे आया है 1। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए। हम इस तरह चलेंगे, इसको लेंगे तो इस तरह चलेंगे। ठीक है, तो ये सब ढकेंगे। मेरे पास इतना एलिमेंट बचता है, और बोले थे पहला में प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। बताइए +1 इंटू कर दिए तो 1 गुने 1 1, -0 गुने 0 0। ठीक है, फिर इसको हटाएं तो फिर हम इसको लिए। अगर हम इसको लेंगे तो हम इसको लेंगे, तो इस प्रकार से हम करेंगे। इस प्रकार कौन कौन एलिमेंट बच गया? सब जीरो वाला। अब देखिए जीरो लेंगे तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा जीरो। अब 1 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा? 1, और -0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा 1 आ गया आंसर। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 1 आया। वैसे भी याद रखिए कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहे तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हमेशा 1। इसी के साथ साथ चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला गया कोफैक्टर। अब देखिएगा कोफैक्टर और माइनर, ये 2 चीज़ होता है। ठीक है, कोफैक्टर होता है, एक माइनर होता है। बस 2 चीज़ में हमारा क्वेश्चन पूछा गया कोफैक्टर -3 का। अगर हमारा माइनर पूछता, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा माइनस पूछता तो बस ये वाला साइन नहीं लेना पड़ता है, साइन नहीं लेना पड़ता है। और कोफैक्टर पूछता है तो साइन लेना पड़ता है, इतना ध्यान दीजिएगा। हम लोग को पूछा है कोफैक्टर, हम बताए थे 2/2 अगर मैट्रिक्स रहेगा तो साइन लेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और अगर 3/3 का रहे तो अल्टरनेट लेना है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, हम ये बताए थे। ठीक है, मेरा मैट्रिक्स क्या दिया है? 3/3 ऑर्डर का। हम लोग को सिर्फ निकालने बोला है कोफैक्टर -3 का। -3 ये वाला टर्म आता है। ये वाला टर्म को ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म में आता है, इस जगह पे आएगा। ठीक है, माइनस लेंगे तो -3 माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको ढक देंगे, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इसको ढक देंगे, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसको ढक देंगे। ढक दिए तो मेरा एलिमेंट क्या बच गया? क्या क्या बच गया? 0 -2 और फिर -1 और फिर 2 बच गया। ठीक है, ये हमारा बच गया। अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे ऊपर से नीचे, और बोले थे नीचे से ऊपर, तो 0 गुने 2 करेंगे 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 इंटू 2, और बीच में बोले थे माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा? -2 और बोले थे यहाँ से साइन लेना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब +2 ऑप्शन में देखते हैं, चलिए ऑप्शन में देखते हैं +2 कहीं पे है क्या? +2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। चलिए एक बार और आपको जो सॉल्व किया है वो उसे समझा दे रहे हैं। ठीक है, हमारा देखिए कोफैक्टर निकालना था हम लोग को, किसका? इसका निकालना था। ठीक है, तो साइन याद रखिएगा, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलता है। एक बार प्लस होगा तो एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा तो एक बार माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए इसका निकालना है, तो इसका पोजीशन हमारा होता है, इसका पोजीशन कहलाएगा A11, ये कहलाएगा A12, ये कहलाएगा A13। ठीक है, ये इसका पोजीशन हो जाएगा A21, और फिर A22, A3, ये 2 और फिर हो जाएगा ये 2 3। अब देखिए ये वाला पोजीशन कहलाएगा A31, ये 32 और ये कहलाएगा A33। ठीक है, हमारा ये कौन सा पोजीशन आ गया? A32 आ गया। ठीक है,
हम बोले थे यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है, माइनस वाला, तो माइनस लगा दिए। उसके बाद कुछ नहीं, जिसका निकालना है उसको ढक दो, 90 डिग्री पे ढक देना है, उसको ढक दिए, रो में और कॉलम के रूप में ढक देना है। मेरे पास बचा क्या, 0 और 2। तो जब ऊपर से नीचे और बोले थे नीचे से ऊपर, हमेशा याद रखना ऊपर से नीचे, तो 0 × 2 करेंगे तो 0 आ गया। फिर बीच में लगाना है माइनस, लगा दिए। और माइनस नीचे से ऊपर करना है, तो -1 × -2 क्या हो जाएगा, +2 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 0 में -2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 बचेगा, और पहले से माइनस था +2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन मेरा नहीं मिल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर मेरा, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 नंबर का। अब यकीन मानिए ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं अभी जो तत्काल पूछा जाता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, x ये वाला x यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 29 आएगा, ठीक है। अब इसको फाइंड करना है, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट दे दिया गया 29, वैल्यू कितना दे दिया गया 29। हम लोग निकालते हैं, वही वाला नियम लगा देना है। क्या करना है, चलिए प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं। तो चलिए 1 से लेंगे तो 1 को पूरा ढक दीजिए। अब ढक देंगे तो मेरे पास बचा क्या, ये वाला टर्म बचा, तो 1 को लिए और पूरा बताइए 0 × x करेंगे तो 0 हो गया। फिर -6 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18, और पहले से माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर लगाएंगे माइनस माइनस, यहाँ साइन है तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो फिर -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू, फिर इसको ढक देंगे पूरा, तो हम केक ढक दिए। अब यहाँ से 2 × x करेंगे तो 2x, और फिर बीच में लगाना है माइनस, और फिर 5 × 3 करेंगे तो 15 हो गया, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे हमारा इसका काम खत्म हुआ, अब हम यहाँ पे 0 का लेंगे, तो 0 वाला हमारा यहाँ प्लस होगा साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसको 0 को ढकते हैं तो 0 मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा 0 आएगा, ठीक है। इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए 18 + 0 क्या हो गया, 18 इंटू 1 करेंगे 18, माइनस 2x -15, तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, क्या गया, इधर दिया हुआ है 29, तो 29 लेफ्ट साइड में हमेशा लेके चल रहे हैं। अब देखिएगा 18 और 15 कितना होता है, 33, और -2x आएगा, तो -2x, अब माइनस में है तो इधर प्लस में भेज दिए। अब इधर 33 था, इधर प्लस में था, इधर माइनस में भेज दिए। अब 2x = हमारा 33 में 29 जाएगा तो 4 बचेगा, तो x = मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हम लेंगे। इसी के साथ चलते हैं हम अगला चौथा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 70। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब का क्वेश्चन डिटरमिनेंट में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन क्या है, वैल्यू पूछ दिया गया है, इसका वैल्यू पूछ दिया गया है, डिटरमिनेंट का साइन दिया हुआ, वैल्यू पूछ दिया गया है। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है। हम आप लोग को बताएं 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा, 2/2 का मैट्रिक्स रहेगा, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना है, बीच में माइनस लगाना है, बस यही बताएं और कुछ नहीं। तो बताइए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 70 डिग्री, तो cos 70 डिग्री इंटू क्या करेंगे, cos 20 डिग्री, ठीक है। तो cos 70 डिग्री इंटू 20 डिग्री, बीच में माइनस sin 70 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री हम कर दिए। अब आप जानते हैं कि cos 70 इंटू 20 का cos 20 करेंगे तो cos क्या हो जाएगा, cos 70 इंटू cos 20, और माइनस है तो sin 70 इंटू sin 20, बस इसको हम इंटू में लिख दिए, यहाँ पे हम गुणा किए थे। सो अब आप जानते हैं फॉर्मूला पढ़ेंगे, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B इक्वल टू होता है cos A + B। हम फॉर्मूला भी आप लोग को साथ में लिखते हैं, अभी हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप बताइए, अब बताइएगा cos A + B होता है तो A का काम कौन कर रहा है, 70 कर रहा है, और B का काम कौन कर रहा है, 20। यहाँ पे भी A का काम 70, B का काम 20। तो बताइए cos A + B फॉर्मूला होता है, cos लिखे और 70 + 20 इक्वल टू 90, तो हमारा 90 आंसर हो गया, ठीक है। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2, तो दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इफ पॉइंट ऑफ। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप 10th में बना के आए, बोला गया है पॉइंट ऑफ ये बी और सी, 3 ठो पॉइंट दिया है, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज है और 3 को पॉइंट दिया है, आर कोलिनियर। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, कोलिनियर का मतलब होता है जो वैसा पॉइंट
जो एक ही रेखा पे स्थित हो, ठीक है, एक ही सीधी रेखा पे स्थित हो, उसी को बोलते हैं कॉलिनियर, उसी को बोलते हैं कॉलिनियर। यानी यहीं पे होगा मेरा ए, यहीं पे होगा बी, और यहीं पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप चाहें तो आप जानते हैं कि अगर तीनों तीनों एक ही रेखा पे, ठीक है, अगर आप जानते हैं कि तीनों अगर एक ही रेखा पे हो तो ये कभी त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं। अब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो आप चाहें तो 10th वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं, जो हम लगाते थे 1/2 इंटू एक्स इंटू y2 माइनस y3, इस प्रकार से करके इससे बना सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो हम लोग डिटर्मिनेंट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट का जो हम बोले एरिया क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 फिर y1 फिर 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। तो इक्वल टू हमारा एरिया कितना था, 0, तो हमारा 0 हो गया। अब देखिएगा आगे हम सॉल्व किए हैं, क्या किए हैं, दो यहाँ पे कहाँ था, भागा में था, यहाँ पे दो भागा में था। जब इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो गुना में होगा, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू बैठाए हैं, ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू बैठा दिए हैं। तो x1 का y1 का यानी पहला पॉइंट का ए में जो लिखा हुआ था, तो हमारा लिखा हुआ था 3 और -2 लिखा हुआ था, ये वाला हम वैल्यू इसको माने x1, इसको y1। और दूसरा पॉइंट b बराबर लिखा हुआ था k और 2 लिखा हुआ था, ठीक है, k और 2 लिखा हुआ था, इसको हम y2 x2 और y2 माने, ठीक है। इसके हम इस प्रकार से हम वैल्यू लिख दिए। अब जब मेरा ए वाला टर्म आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जिस प्रकार से निकालते आ रहे हैं। पहले बोलते हैं डिटर्मिनेंट निकालेंगे प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से साइन लेते हैं। तो बताइए +3 लिए, अब इसको ढक देंगे, इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। अब ढक दिए तो बताओ मेरा एलिमेंट क्या क्या बचा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और बीच में माइनस, यही बोलते आ रहे हैं। 2 × 1 करेंगे तो 2 × 1 करेंगे, फिर 8 × 1 करेंगे तो 8, अब -6, बताइए 2 × 1 तो 2 और -8 कितना हो जाएगा, -6, तो -6। अब इस प्रकार से फिर हम यहाँ पे प्लस माइनस प्लस बोले थे, अब -2 लेंगे, अब -2 लिए तो माइनस, और पहले से यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा +2। अब इसको जब हम ढकते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, इसको हम बोले 90 डिग्री पे ढकना है, ठीक है, रो में और कॉलम में उसको ढक देना है। मेरे पास क्या बचता है, ये वाला चारों बचता है, तो k × 1 करेंगे तो हमारा k आ जाएगा, और 8 × 1 करेंगे 8 आ जाएगा, बीच में बोले थे माइनस। अब बताइए k × 1 = k और 8 × 1 = 8, ठीक है, और माइनस माइनस बोल दिए, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा प्लस। अब इसी के साथ फिर हम 1 वाला देखेंगे, तो 1 वाला फिर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस फिर प्लस, तो +1 लिए। अब इसको जब ढकेंगे तो मेरे पास एलिमेंट क्या कौन कौन सा बचता है, इतना बचता है, तो k × 8 करेंगे, k × 8, बीच में माइनस 8 × 2 कितना हो जाएगा, 8 × 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, k × 8 = 8k, और -8 × 2 = 16। तो हमारा इस प्रकार से यहाँ पे आया। सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया, देख रहे सॉल्व करने के बाद हमारा आया -6, 3 × -6 और 2 × k -8 और फिर 8k -16, ठीक है। अब देखिए -6 × 3 करेंगे -18, प्लस 2 × k करेंगे 2k, और प्लस 2 × 8 करेंगे तो -16, ठीक है। अब यहाँ पे 8 × k बचा, अब सब प्लस में है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब 2k और 8k कितना हो गया, 10k हो गया, तो 10k एक साइड रखे, और सब माइनस में है, तो -16 और -16 +13, और ये भी माइनस में था तो इधर प्लस में भेज दिए। अब 32 और 18 कितना हो गया, 50। अब k 10 के बराबर मेरे 50 आ गया, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, k बराबर 5। अब ऑप्शन नंबर कहाँ मिलता है, k बराबर 5, देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है k बराबर 5, हाँ तीसरा ऑप्शन, तो मेरा ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अब इसी के साथ चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में कभी पूछता है, लेकिन यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव में देते तो 3 मार्क्स का है, और लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो 1 मार्क्स का। अब इसको बनाने का 2-3 तरीका है, ठीक है, आप चाहें तो जिसे भी बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो इसको हम क्या करेंगे, C1 में हम क्या करेंगे, C2 को घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर C2 में C3 को घटाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप सॉल्व करना चाहते हैं फिर भी मेरा आंसर आएगा, डायरेक्ट भी आंसर मेरा आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्या करेंगे,
जिस प्रकार से डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसी प्रकार से करेंगे। पहला ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोले थे पहला प्लस होता है साइन, फिर माइनस होता है, फिर प्लस, ठीक है, इस प्रकार से बोले थे लेने। अब इसको जब ढकेंगे तो बताइए मेरे पास क्या बचेगा, +1 इंटू वाई। अब मेरे पास बचेगा क्या, अरे मेरे पास क्या बचा, यही वाला बचा ना, तो y + z इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर बीच में माइनस, तो बीच में माइनस, फिर x इंटू नीचे से ऊपर बोले थे ना, x इंटू जेड प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स। अब इसका काम जब खत्म हो गया तब फिर हम बोले थे प्लस होता है, ये वाला फिर माइनस होता है, ये वाला माइनस होता है, तब फिर -1 लिए तो -1। अब इसको जब ढक देंगे तो मेरे पास एलिमेंट कौन कौन बचेगा, एलिमेंट बचेगा x + y, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना है, बीच में माइनस लिखना है, x + y, तो x + y इंटू वाई हो जाएगा, फिर माइनस बीच में लिख दिए, फिर z इंटू जेड प्लस एक्स, तो z इंटू जेड प्लस एक्स। इसी प्रकार से हम बोला भी आगे भी करेंगे, ठीक है, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब होने के बाद हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई प्लस जेड करेंगे तो y² प्लस ZY हो जाएगा, माइनस x इंटू जेड करेंगे XZ, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस x इंटू x² फिर माइनस है, माइनस को अभी नहीं कुछ कर रहे, पहले अंदर वाला गुना कर लेते हैं, तो y इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा XY प्लस y इंटू वाई y², और फिर माइनस, तो माइनस जेड इंटू जेड करेंगे तो माइनस Z², और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ZX आया। इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स प्लस वाई, तो x² प्लस XY हो जाएगा, माइनस जेड है, माइनस ZY करेंगे तो माइनस ZY हो जाएगा। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा Z², यहाँ पे माइनस Z² होगा। अब चलते हैं आगे, हम यहाँ पे माइनस Z² होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस Z² होगा। अब चलते हैं आगे, इसी प्रकार से अगर हम देखें आगे जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, y² 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² प्लस YZ माइनस XZ माइनस x², ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस XY माइनस y, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस y², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस Z², फिर माइनस प्लस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम बोले थे यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस आएगा। अब देखिए इसी प्रकार से x² XY माइनस ZY। अब देखिएगा माइनस में Z² प्लस में Z² खत्म हो जाएगा, यहाँ पे y² प्लस में है तो यहाँ पे y² माइनस में है, यहाँ पे YZ प्लस में है तो यहाँ पे ZY माइनस में है, यहाँ पे XZ माइनस में है, यहाँ पे ZX हमारा प्लस में है। अब यहाँ पे XY माइनस में है तो यहाँ पे XY प्लस में है। इस प्रकार से x² भी हमारा यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हमारा प्लस में है, तो सब कट जाता है, कट छट जाता है, कट के बचता है मेरा 0। तो 0 जो मेरा आंसर आता है, इसका आंसर मेरा आ जाएगा 0। कौन सा आ जाएगा, 0। ये मेरा आंसर आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग को हम बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन भर भर के प्रीवियस ईयर में अभी जो 2-3 साल से पूछा जा रहा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करने बोल देगा। अब देखिए 2 डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 2 डिटर्मिनेंट है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मतलब वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तो ऊपर 2 बोले थे 2/2 में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच में माइनस, तो x इंटू 9 किए तो x इंटू 9 माइनस 5 इंटू 3 करेंगे, 5 इंटू 3 इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लिखें। अब फिर नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 4 इंटू एक्स 4x, फिर माइनस 2 इंटू 3 कर दिए। अब 9 इंटू एक्स करेंगे 9x, और माइनस 5 इंटू 3 15 इक्वल टू 4x इन 4x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद 9x माइनस के 9x, अब यहाँ पे 4x हमारा किस में था, देखिएगा 9x, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4x प्लस में था तो माइनस में उधर भेज दिए, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे -6x मेरा माइनस में था और फिर यहाँ पे माइनस में था, तो इसको हम प्लस में लाए 15। अब बताइए मेरे पास क्या बच गया, प्लस 9x में 4x जाएगा तो क्या बच गया, 5x बच गया, और -6 पे प्लस 15 जोड़ेंगे तो हमारा +9 बचेगा। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और थोड़ा ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा कि, और ये हम नोट्स
सर को बोल देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपका नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।